वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज सीआईएसएफ की वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिर से कुछ स्टूडेंट्स को फिर से डाउट आ रहे हैं, तो आज हम आपके ऑल डाउट्स फिर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपको ज़रूर भी वीडियो बना के या वहीं आपके कमेंट में उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉर्म फिलिंग की डेट के बारे में। तो फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके थे 8 तारीख से। ठीक है, 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे, क्लोजिंग डेट आपके साथ। मैंने पहले भी बताया है कि फॉर्म को लास्ट दिन भरने की कोशिश ना करें, उससे पहले ही भरने की कोशिश करें इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले भर लेना कि बाकी बाद में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि कई बार साइट बिजी हो जाती है, तो इस चक्कर में 7 से पहले ही भरने की कोशिश करना। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है, वो अब मैं डाउट एक एक करके आपको ये पीडीएफ के माध्यम से, जो ऑफिशियल पीडीएफ है, इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ गर्ल्स बोल रही हैं कि सर लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है, कि हाँ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है। मैं लास्ट में पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, लड़कियों का कैसे क्या रहता है, वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें आज आपको मैं सैलरी स्लिप, ठीक है, कितनी सैलरी होती है आपकी, कितनी सैलरी मिलेगी अभी के लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, लेवल 5 के हिसाब से। और जब लेवल 7 हो जाएगा तो उसका भी मैं पीडीएफ, सारी पीडीएफ आज आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ऑफिशियल से बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि सर वो चैनल पे मैंने ये देखा, उस पर ये देखा। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपके पीडीएफ के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपके पीडीएफ में लिखा हुआ, ऑफिशियल पीडीएफ में जो सीआईएसएफ ने रिलीज करी है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने मन से एक पॉइंट भी नहीं बता रहा हूँ, जो जैसा लिखा हुआ है वैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो लड़कियां और लड़के यानी मेल और फीमेल्स दोनों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। सीटें डिसाइड नहीं है कि लड़कियों की 5 सीटें हैं, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है। जो भी आपकी पोस्ट है, ठीक है, जितनी भी आपकी वैकेंसी है, वो लड़का और लड़की के लिए ओपन पोस्टें हैं। मैं अभी भी बता रहा हूँ, कम से कम भी 30 से 40 या 50,000 तक फॉर्म लगते हैं इसमें। ठीक है, लगभग 50,000 तक के आपके फॉर्म लगेंगे। आपको 50,000 स्टूडेंटों में से 20 स्टूडेंट बनना है। अगर 20 स्टूडेंट बनना है तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। उस तैयारी के लिए आपको एमसीक्यूज, और मैंने एमसीक्यूज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हैं आपको। आज का जो वीडियो सुबह मैंने डाला था उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको, उसके अलावा थ्योरी की क्लास लेने की भी जरूरत नहीं है। जिसने देखा होगा उसको पता चल गया होगा। ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पूरा मैं ऐसे ही बताऊंगा। आपके जितने सब्जेक्ट है वो भी आगे प्लान बताऊंगा मैं आज आपको इस वीडियो में। कंप्लीट लास्ट तक देखना, कंप्लीट समझा दूंगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बताना। ये चैनल स्पेशली आपके लिए, मैंने लास्ट में रीजन भी बताऊंगा मैंने क्यों स्टार्ट किया है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टार्ट करने का, बट एक दिक्कत थी। ठीक है, वो मैं आपको पर्सनल दिक्कत थी, वो मैं आपको बताता हूँ, उस वजह से मैंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, लास्ट तक देखना है, पूरा समझ लेना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मेल और फीमेल स्किल दोनों के लिए रहेंगी, ये बात बता दी। एक स्टूडेंट का मतलब डाउट आ रहा था कि मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, कोई सीटें डिसाइड नहीं है मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है। आपका पे लेवल रहने वाला लेवल 5। अभी मैं आगे इसका भी जिक्र करूंगा। अभी के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी 29,200 से 52,300, यानी कि ग्रेड पे के हिसाब से आपको इसमें बताया है। और जितने भी अलाउंस हैं वो सारे अलाउंस रहेंगे। मैं अलाउंस में मेरी पे स्लिप दिखाऊंगा। ठीक है, आईटीबीपी की पे स्लिप दिखाऊंगा। पैरामिलिट्री में सबके लिए फिर वही पे स्लिप लागू रहती है ना, वही रूल्स होते हैं पैरामिलिट्री के सबके। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका जो पेंशन, एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर पेंशन होती नहीं, पेंशन नहीं होती इसमें। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत आपका नेशनल पेंशन स्कीम लगती है इसमें। ठीक है, तो मैं इसमें बताऊंगा आपको कितना क्या पैसा मिलता है, वो मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट्स। ओके, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको कितना क्या पेमेंट मिलेगा, क्या कटता है, ये सब मैं आपको सैलरी स्लिप को दिखा के आपको बताऊंगा। उससे पहले जो इसके लिए जो डाउट थे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि सर मैंने 2 डिप्लोमे किए हुए हैं, मैं दोनों भर सकता हूँ। नहीं, अगर आपने फार्मासिस्ट का भर दिया तो आप फार्मासिस्ट का ही एक ही भर सकते हैं। और अगर एक्सरे टेक्नीशियन का भर रहे हैं या जो भी और पोस्ट हैं उनका भर रहे हैं तो आप उसी का एक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मेल फीमेल हो गया। उसके बाद इसमें साफ लिखा हुआ है ना, देखो बार बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने साफ लिखा है कि रिटर्न एग्जाम होगा आपका। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो आपकी रनिंग नहीं होगी, रनिंग नहीं होगी। ठीक है, एक डाउट ये खत्म हो गया। दूसरा, आपको किसी तरह की कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवा के देखा जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में वो होती है फिजिकल एफिकेसी टेस्ट, वो होती है फिजिकल एफिकेसी टेस्ट होता है। ठीक है, वो आपके अभी आईटीबीपी वगैरह करवाते हैं, आईटीबीपी करवाती है, एसएसबी नहीं करवाती, एसएसबी आपका पीएसटी लेती है। ठीक है, आईटीबीपी करवाती है और आपका सीआरपीएफ करवाती है, वो है ना, सीआरपीएफ करवाती है, आईटीबीपी करवाती है। बट ये जो हो गया आपका सीआईएसएफ और एसएसबी भी पीएसटी लेती है।
ठीक है। अगला है आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जिस दिन आपका पीएचटी वगैरह होगा उसी दिन या जिस दिन आपका ये इंटरव्यू टाइप का जो टेस्ट होगा ना, ये इंटरव्यू होता है एक तरह से, ठीक है। इन्होंने बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा, इंटरव्यू होता है, इसकी भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा आज, कंप्लीट डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। नीचे मैं एक खाली सीट में सब समझा के आपको फिर फ्री करूंगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होगा लास्ट में, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा जो उस सब स्टेप्स क्लियर कर जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कंपटीशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि मान लो 50,000 फॉर्म लगते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ रिटर्न एग्जाम में जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे पास होंगे, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स यहाँ भी बाहर हो सकते हैं, है ना, किसी का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स में भी बाहर हो सकते हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा सर मैंने फॉर्म गलत भर दिया। भाई फॉर्म को एकदम ध्यान से पढ़ो, एक बार फॉर्म भरने के बाद दोबारा चेंज करने का ऑप्शन उसमें नहीं आ रहा है। अगर आपने सबमिट कर दिया तो मतलब बस वो आपकी तरफ से फाइनल सबमिशन है। तो इस वजह से आप बाहर हो जाएं, फॉर्म फिलिंग की गलती की वजह से आप बाहर हो जाएं, तो पहले ही वो आपसे एक बार प्रीव्यू के लिए भी ऑप्शन देता है, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। जब वो प्रीव्यू के लिए ऑप्शन देता है तो उसको कंप्लीट एक बार शांति से बैठ के देख लेना है, ठीक है। कंप्लीट बैठ के शांति से देख लेना है कि मैंने जो भरा है वो सही भरा है कि गलत भरा है, ठीक है। स्टूडेंट्स फॉर्म फिलिंग में गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि जो आप फॉर्म में भरेंगे वही आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अगर आपने आपके नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी, मान लीजिए मेरा नाम अमित है और मैंने इसके आगे पीछे कुछ लगा दिया, जैसे मेरा अमित कुमार नाम है और मैंने यहाँ पे अमित कुमार में कुछ ऊपर नीचे कर दिया, जैसे मान लो मैंने स्पेलिंग तो अमित लिख दी और कुमार की स्पेलिंग गलत लिख दी, है ना, ऐसे लिख दिया, तो ये भी आपको गलत माना जाएगा। इस कंडीशन में आपके लिए एक रूल होता है, वहाँ पे आपसे जो स्टैम्प पेपर होता है उस पर लिखवा के लिया जाता है कि मेरे से ये गलती हुई है। वो अगले जो भी वहाँ का अथॉरिटी होगी उस पर डिपेंड करता है, या तो सीधा बाहर भी कर सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है, नाम मिसमैच हो रहा है इस वजह से बाहर कर दिया आपको, है ना, जो भी आपने डॉक्यूमेंट में गड़बड़ करी है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर्म अच्छे से भरना है, ठीक है, शांति से बैठ के देख के फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है, एक स्टूडेंट बोल रहा था सर ये जो भर्ती है ये परमानेंट है कि नहीं है। स्टूडेंट्स ये भर्ती आपकी परमानेंट वैकेंसी है, इसमें 2 साल के लिए टेम्परेरी इसलिए लिखा जाता है कि वो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी कि उस टाइम तक आप लेवल 5 में रहेंगे और फिर जैसे ही फार्मासिस्ट के लिए होता है, जैसे ही फार्मासिस्ट के 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं वो लेवल 6 में चला जाता है अपने आप, ठीक है। उसको लेवल 6 के भत्ते मिलना शुरू हो जाते हैं, जो 29,500 है वो 35,400 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। एक ये हो गया बात। अगला है कि एडमिट कार्ड आपको पोस्ट से सेंड नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन जिस साइट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी साइट से आपके एडमिट कार्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। एक डाउट ये था कुछ स्टूडेंट्स को सर एडमिट कार्ड कैसे आएंगे, तो एडमिट कार्ड आपके जहां से आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, उसी साइट से आपको ये मिलेंगे, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट, मैं फॉर्म सिर्फ कहाँ से फिल करूँ, तो फॉर्म फिल करने के लिए ये रही आपकी साइट, ठीक है, csfrecruit.csf.gov.in, इसी पे आपके फॉर्म फिलिंग होंगे, इसी पे आपके, और मैंने अगर कंप्लीट चाहिए तो मैंने एक वीडियो भी बना के डाला हुआ है ना, वो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, इसी साइट से आपको देख लेना है, ठीक है, इसी साइट से फॉर्म भरना है, इसी साइट से आपको निकालना है। एक्स सर्विस मैन के लिए 10% थी, ठीक है। अब ये आ गया आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज, फिर से मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। 10 वैकेंसी आपकी यूआर की रहने वाली है, अनरिजर्व कैटेगरी की, एक आपकी ईडब्ल्यूएस की, फिर से मैं बता दूं 1/4/2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस 1/4/2026 के बाद का बना होना चाहिए, ओबीसी 1/4/2026 के बाद। SC ST के लिए मैंने एक स्टूडेंट का कमेंट भी आ रहा था, मुझे मैसेज भी किया था उसने, तो मैंने उसको बोला कि मैं पूछ के बताऊंगा, तो उसका मुझे सेटिस्फैक्ट्री कहीं से जवाब नहीं मिला। मैंने 2-3 लोगों से पूछा, किसी ने कहा कि मैंने नई बनवाई थी, जो मेरे साथ जॉब कर रहे थे, जो यहाँ भी जॉब कर रहे हैं, बोला मैंने नई सर्टिफिकेट बनवाई थी, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5 साल तक चलती है, और कुछ लोगों ने कहा कि ये लाइफ टाइम एक बार ही बनती है, वो चलती है। तो सेटिस्फैक्ट्री जवाब इसका मुझे नहीं मिल पाया। तो स्टूडेंट अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अपनी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बनवा लीजिए, क्योंकि ये आजकल ऑनलाइन बनने लगी, पहले ऑफलाइन बनती थी, कुछ लोगों के पास शायद ऑफलाइन वाली होगी, वो वाली नहीं चलेगी, तो आप ऑनलाइन वाली बनवा के रख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये आगे भी आप फॉर्म भरेंगे तो भी काम आएगी आपको। शायद कुछ लोगों ने 5 साल का बताया मुझे, है ना, कुछ लोगों ने लाइफ टाइम की एक ही चलती है, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं मैंने तो इस बार नहीं बनवाई थी जब मैंने फॉर्म भरा था तब, ठीक है। तो टोटल 18 पोस्ट रहने वाली है, 2 एक्स सर्विसमैन की अलग से पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन की भी आपकी 1 पोस्ट है जनरल की है, और लैब टेक्नीशियन की आपकी 4 पोस्टें हैं, और एक आपकी ओबीसी की है, टोटल 5 पोस्टें हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 24 है, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज का हो गया। एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन के लिए बता दूं, इन दोनों की जो वैकेंसी होती है तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा हॉस्पिटल में ही इनकी ड्यूटियां होती हैं, ठीक है। इनको कहीं नहीं जाना होता, इनको तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना होता दोनों को,
ठीक है। मेन हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन तो आपके यूनिट हॉस्पिटल में तो होता ही नहीं है, ये आपको मिलेगा जो बड़े रेफरल हॉस्पिटल होते हैं उसमें ये पेशेंट ये मिलता है आपका एक्सरे टेक्नीशियन, और लैब टेक्नीशियन तो फिर भी आपके यूनिट हॉस्पिटल्स में होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी के बारे में हो गया। अब किसी तरह का डाउट नहीं आना चाहिए स्टूडेंट्स के, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको ऑफिशियल साइट से भरना है, ये आपको ऑफिशियल साइट से भरना है। वैकेंसीज को आपको बढ़ाया भी जा सकता है, इसमें साफ लिखा मे बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगर वैकेंसी जैसे हमने ITBP का दिया तो उस टाइम 24 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई थी पहले, फिर उसमें 10 पोस्टें ऐड कर दी गई थी। वो कहाँ से आई थी? बैकलॉग की 10 पोस्टें ऐड की गई थी, ठीक है ना। तो वो टोटल 34 पोस्टें हो गई थी, तो 34 फार्मासिस्ट वहाँ पे लगे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आपका जो भी एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन वो आप इस कैटेगरी के हिसाब से आपको मिलता चला जाएगा। फिर उसके बाद ये लिखा है कि फॉर्म कहाँ से भरना है, एग्जाम कैसे होगा। अब देख लीजिए एग्जाम का, कुछ लोगों का एग्जाम का बार बार कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो इसमें क्या होगा, OMR शीट पे होगा, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। अब कुछ बोल रहे हैं सर कैसे होगा, तो देखो साफ इन्होंने भी यही कहा है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि कैसे भी हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। आपको तैयारी में जुटे रहना, अपना रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, बाईलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में। इसीलिए मैं जो आपकी टेस्ट सीरीज भी लाया हूँ 4000 क्वेश्चंस की, ठीक है ना, वो भी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके लिए लेके आया हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, इस सब के बाद लास्ट में आपका एक और लिखा हुआ है कि जैसे PST हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। मान लो पहले एग्जाम हुआ, उसमें आपको पास करा, फिर PST में आप पास हुए, डॉक्यूमेंटेशन में पास हुए, फिर आप ये इंटरव्यू जो है, ये तरह से इंटरव्यू जैसा ही होता है। इसमें आपको सामने आपके अधिकारी बैठे हुए होंगे, जैसे DIG, IG या CO वगैरह बैठे रहते हैं, वो आपसे कुछ पूछेंगे आपकी फील्ड के बारे में। जैसे हमारा हुआ था तो हमसे बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में, इन्वेंट्री कैसे करेंगे। उन्होंने कुछ इक्विपमेंट रख रखे थे, कुछ दवाइयाँ रख रखी थी उन्होंने, जब हमारा हुआ तब की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, दवाइयाँ रख रखी थी, तो उन्होंने जैसे भी जो भी सामने CO बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये दवाई किस काम आती है। मतलब एक पूरी टेबल पे बहुत सारी जितनी भी मेडिसिन होती है लेके रखते हैं। आपको कोई भी 5 दवाई पकड़ाएंगे और बताएंगे इसके बारे में, बताओगे कौन सी दवाई का काम आती है और कैसे इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो स्टूडेंट ये भी पूछा जाता है। दूसरा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में 2 तरह के बताए, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। पहले आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो स्टूडेंट्स इसमें फंस जाएंगे उनका क्या होता है, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। और जो रिव्यू में पास हो गया, यानी कि जो इसमें पास हो गया उसको रिव्यू की करवाने की कोई जरूरत नहीं है, और जो इसमें फंस गया, यानी कि इसमें जो कुछ डाउट आया, तो वो उसका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डाउट भी आपको क्लियर कर दिया है मैंने। तो ये इस तरह के आपके डाउट्स मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, बार बार आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप तैयारी में लग जाइए। निमित फार्मा क्लासेज के साथ जुड़िए, वहाँ पे आपकी मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट डिटेल 2 महीने में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा वहाँ। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी उसके साथ ही ऐड करता हुआ चल रहा हूँ मैं, तो अच्छे से आपको जुड़े हुए रहना है। फिर उसके बाद आ गया ये आपका नीचे कि जो नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो एक वैकेंसी के हिसाब से 5 होंगे। ठीक है, टोटल देखा जाए 24 वैकेंसी थी, 2 आपकी किसकी थी, एक्स सर्विसमैन की, यानी कि 26 पोस्ट वैकेंसी मान लीजिए आप। 26 वैकेंसी का 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपकी 130, टोटल 130 आदमी पास करे जाएंगे, टोटल 130 आदमी पास किए जाएंगे। फिर उसमें से आपको शॉर्ट लिस्ट करके, यानी कि ऊपर वाले जो भी कितने 26 लोग होंगे, टॉप रैंक वाले 26, जैसे रैंक कैसे निकलती वो भी मैं लास्ट में आपको समझाता हूँ, कैसे रैंक निकलेगी आपकी। ठीक है, आज आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करके मैं समझा रहा हूँ। अब भी किसी को अगर डाउट रहता है तो स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है कि आपका नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ये वेबसाइट पे भी मिलेगा। तो इसके लिए जो भी लास्ट तक जो आपका एडमिट मतलब ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो आपकी मेल पे आएगा। जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो आपकी मेल पे आएगा। बाकी उससे पहले का जो भी प्रोसेस होगा वो सब जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, ऑफिशियल साइट पे ही आपको मिलेगा। ज्वाइनिंग लेटर आपकी जो पर्सनल मेल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पर्सनल मेल जो आप यूज करते हैं, जिसके डेली कांटेक्ट में रहते हैं, उसमें ही आपको कनेक्ट रहना है। ठीक है, मोबाइल नंबर वही देने जो आपके चलते हुए हैं, जो आप पर्सनल रखते हैं, और आपकी मेल ID भी वही देनी, क्योंकि आगे का प्रोसेस पास होने के बाद का प्रोसेस सारा इसी पे आएगा। आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह वो आपसे कांटेक्ट भी इसी पे करेंगे। जो पास होगा उसके पास बाकायदा कॉल आएगा, ठीक है, स्टूडेंट्स के पास। और अगर आप नहीं भी ज्वाइन करेंगे उस टाइम, तो आपको 6 महीने का मौका भी देते हैं कि भाई कोई दिक्कत होगी हो, कोई नहीं आ पाए, तो उसके लिए आप 6 महीने तक जा भी सकते हैं। ठीक है, अब आता है अगला एज। कुछ स्टूडेंट्स एज का करते थे, सर मेरी एज 32 है, 33 है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं स्टूडेंट्स, 18 से 28 साल तक की तो नॉर्मल एज है। 28 के बाद OBC की 3 साल है प्लस 3 ईयर्स, यानी 31। OBC के लिए 31 है, और SC/ST के लिए 33 एज रिलैक्सेशन है। 33 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आए तो बताना मुझे। ये हो गया आपका एज का।
अगला है आपका कट ऑफ डेट। ये जो आपकी एज मानी जाएगी वो 7/7/2026 से पहले तक आपको हिसाब लगा के फिर बता देना है। ठीक है। अब ये ASI फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी बता दूं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैं B फार्मा हूँ, मैं D फार्मा हूँ, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। इन्होंने साफ लिखा है स्टूडेंट्स 10+2 आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड से पास होना चाहिए। इसमें नहीं लिखा इन्होंने PCB या PCM के बारे में। जब तक नहीं लिखा तब तक हम कैसे कह सकते हैं। तो आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी, क्योंकि हमारा जो डिप्लोमा डिग्री वाले स्टूडेंट होते हैं मैथ वाले भी कर सकते हैं, बायो वाले भी कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट और 12th का। दूसरा है सर मैं डिप्लोमा करा हुआ है, हाँ डिप्लोमा अलाउ है। डिग्री सर डिग्री भी अलाउ है, तो ठीक है दोनों अलाउ है, टेंशन नहीं लेनी। थर्ड रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर मेरी फाइनल ईयर है, तो फाइनल ईयर वाला फॉर्म फिल नहीं कर सकता, बट आप क्या करें नेक्स्ट वैकेंसी अब ITBP में आने वाली है और CRP में भी आने वाली है। दोनों में वैकेंसियों में सीट खाली है, बैकलॉग की भी सीटें पड़ी हुई है। तो लगभग ITBP में अभी भी थोड़े दिन पहले 5 आई थी, वो फिल नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि कोई कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं हो पाया, यानी पास ही नहीं हो पाया। इतना टफ कंपटीशन था कि वो कोई पास ही नहीं हो पाया। तो इसके लिए लगभग और 8-10 सीटें खाली हो गई हैं। तो लगभग 20 के आसपास तो ITBP में आने वाली हैं और CRPF में लगभग 50 से ज़्यादा वैकेंसियाँ इसमें खाली पड़ी हुई हैं। तो ये वैकेंसी आपकी आने वाली है, नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे आपकी, या तो इस ईयर के लास्ट में या नेक्स्ट ईयर आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो जिनकी अभी फाइनल ईयर चली हुई वो स्टूडेंट्स नियमित फार्मा क्लासेस के साथ जुड़े थे, कंप्लीट गाइडेंस के साथ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मेन क्या है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। कुछ लोग बोले सर मेरी डिग्री आ गई, रजिस्ट्रेशन नहीं आया। 7/7/2026 से पहले आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप रहने दीजिएगा। ठीक है, यही आपका एक्सरे सर्विस में एक्सरे टेक्नीशियन और ASI लैब टेक्नीशियन के लिए रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल। कुछ लोग बोल रहे हैं सर मेरी हाइट वाइट का मामला क्या है, तो हाइट 170 सेंटीमीटर लड़कों के लिए रहने वाली, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट लड़कों के लिए रहने वाली, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है गर्ल्स, 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। रिलैक्सेशन किसको है, जो हिल्स एरिया में रहते हैं उनके लिए आपका हाइट में रिलैक्सेशन है, लड़कों के लिए 165 और चेस्ट वही आपके 80 से 85, लड़कियों के लिए हाइट 2 सेंटीमीटर कम है। ये उन्हीं के लिए जो हिल स्टेशन में रहते हैं। ठीक है, उनको पता रहता है हिल स्टेशन वालों को। और आपके जो ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट में वो रिलैक्सेशन 162.5 लड़कों के लिए, 7782 आपका, और लड़कियों के लिए 154 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो अब भी उसमें भी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है, वो मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। ओवरवेट, एक भाई मेरी तरह थोड़ा हेल्दी है, तो वो मैसेज कर रहा था सर मेरा वजन 112 kg है, मेरी हाइट तो 6 फीट है पर वजन, तो स्टूडेंट आप वजन को थोड़ा कम करके 90 के आसपास ले आइए। ठीक है, धीरे धीरे ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका देखा जाएगा, वहाँ वो कम करवा लेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी होती है, वहाँ तो वो कम करवा लेंगे। जैसे आप ट्रेनिंग में जाएंगे आपका 112 से वो 70 नहीं कर दें। मैं जब 82 का भर्ती हुआ था, मतलब जिस टाइम, तो उन्होंने मेरे उस पर लिख के दिया था ओवरवेट, यानी कि 1-2 kg 2-3 kg फालतू था। बट जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो मेरा वजन हो गया था लगभग 74 या इतना वजन हो गया था। ठीक है, आप रील में भी देख सकते हैं, मैंने एक रील डाली हुई है, उसमें देख सकते हैं कितना पतला हो गया था, क्योंकि वहाँ पे आपका फिजिकल बढ़िया खतरनाक वाला करवाते हैं। 6 महीने में आपको जो भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी बढ़ा हुआ है सब एकदम सेट कर देंगे वो आपका। ठीक है ना, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये फार्मासिस्ट इससे कम करवाना है, ये लैब टेक्नीशियन इससे कम नहीं। वहाँ पे सब जनरल ड्यूटी वालों के बराबर आपको दौड़ाया जाएगा, बराबर आपसे एक्सरसाइज करवाए जाएंगे, बराबर आपको फिट किया जाएगा, बराबर फायर करवाया जाएगा, हर चीज़ बराबर होगी आपको। ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम पे कोई रियायत नहीं होगी। हमारी ट्रेनिंग हुई थी 6 मंथ की। ठीक है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो 6 महीने आपको ऐसे ऐसे काम करवाए जाएंगे कि आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इतनी खतरनाक हो जाएगी, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको डर लगना बंद हो जाएगा हर चीज़ से। ठीक है, वेट का बताया। फिर उसके बाद कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं सर मैंने टैटू बनवाया हुआ है, तो टैटू एक तो आपका राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका स्लेटिंग हैंड है, इस पर टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर बड़ा साइज का टैटू है जो एक रेंज से, तो उसको अभी आप अगर वो क्लियर हो सकता है तो उसको क्लियर करवा लीजिए। नोकनी के लिए मैंने पहले बताया, नोकनी वाले नहीं चलेंगे, फ्लैट फुट वाले, वेरिकोज वेन जिन्होंने ट्रीटमेंट करवा लिया है, जिनका वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट हो चुका है, वो स्टूडेंट्स ना घबराएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने आंखों में दिक्कत है ना, तो वो स्टूडेंट्स को कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ठीक करवा चुके हैं। तो अगर किसी के आई साइड 3/3 हो रखी है ना, कुछ स्टूडेंट कमेंट करें सर मेरी 4.5 है, तो वो स्टूडेंट क्या करें आप कि अभी अगर लेजर हो सकता है तो लेजर करवा लीजिए। ठीक है, या एग्जाम दे लीजिए, एग्जाम में अगर पास होते हैं तो उसके बाद आप लेजर वगैरह करवा के फिट हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आंखों वाला चल सकता है, क्योंकि उस दिन फिट होना चाहिए वो बंदा, आपको जो सामने बोर्ड पे पढ़वाया जाएगा वो पढ़ना आना चाहिए आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंखों का ये हो गया। कुछ जो भी आपको फ्रैक्चर वगैरह हुआ था वो पहले हुआ था,
ठीक है, पहले हुआ था और अभी कोई दिक्कत नहीं है। मेटल डली हुई नहीं होनी चाहिए उसमें, है ना, किसी तरह की कोई मेटल नहीं होनी चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। टैटू का मैंने बता दिया, मेटल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जॉब लोकेशन तो मैंने पहले वीडियो में बताई है, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। पोस्टिंग का भी मैंने बता रखा है, वो देख लीजिए उस वीडियो में। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन का आ गया। अब कुछ डाउट्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपका अगला आगे बढ़ता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि सर पेपर में क्या आएगा, पेपर में क्या आएगा। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको ऑफिशियल पीडीएफ से ही बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको ऑफिशियल पीडीएफ में ही देख के बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो है, ठीक है। अब तुम इधर उधर से जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो तो वो आप मिसगाइड हो रहे हो या जो भी है, वो आप पे देखो। रिटर्न एग्जामिनेशन साफ लिखा, रिटर्न टेस्ट विल बी फॉर 100 मार्क्स टू बी द कंप्लीटेड इन 2 आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट, ये मैंने पहले बता दिया। द पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, OMR शीट पे होगा या CBT बेस्ड में एग्जाम होगा। देयर नॉलेज इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, ये लो, ठीक है। अब इससे ज़्यादा प्रूफ मैं आपको नहीं दे सकता स्टूडेंट्स, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, या तो उन लोगों ने जिन्होंने बताया आपको उन्होंने पीडीएफ को नहीं पढ़ा होगा। जो भी है, रेस्पेक्टिव ट्रेड का मतलब होता है कि आपने जो डिप्लोमा किया है। एक्सरे टेक्नीशियन को एक्सरे वाला आएगा, लैब टेक्नीशियन को लैब वाला, और फार्मासिस्ट भाइयों को फार्मासिस्ट वाला आएगा, ठीक है। ये याद रख लेना भाई। आप भी अगर डाउट है तो आप उनके चैनलों के चक्करों में पड़े हुए हैं तो वहाँ पे फंसे रहिए फिर, क्योंकि मैंने आपको साफ दिखाया है, ठीक है। अगर और कोई नोटिस CISF निकालती है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक का नोटिस मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके डाउट्स जो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में भेजे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इन्होंने एक और चीज़ भी बताई है, रीचेकिंग के लिए आपको आंसर शीट्स, रिटर्न एग्जामिनेशन सब, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है अपने को, एकदम ईमानदारी से पेपर होता है फौज का, कोई किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। अब एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा वहाँ पे जाएंगे तो लेवल क्या रहेगा। वहाँ पे अभी जैसे लेवल 5 में की वैकेंसी निकली, लेवल 5 रहेगा। बाकी मैं आपको बता दूं, ये हमारा मैंने वीडियो भी डाला हुआ है ना फार्मासिस्टों के लिए खुशखबरी करके, तो उस पर देख लीजिएगा। बाकी मैं इसमें दोबारा से बता देता हूँ, फार्मेसी ऑफिसर की वैकेंसी हो गई। अब जो फार्मासिस्ट होते थे, ठीक है, फार्मासिस्ट जो होता था वो अब क्या बन चुका है आपका, फार्मेसी ऑफिसर। ओके, फार्मासिस्ट क्या बन गया आपका, फार्मेसी ऑफिसर बन चुका है। तो ये लेवल 7 की वैकेंसी हो गई, यानी कि एक इंस्पेक्टर के लेवल का आपको ग्रेड पे हो जाएगा। ये अभी लगने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा शुरुआत में, क्योंकि अभी ये अप्लाई बहुत धीरे धीरे चलता है गवर्नमेंट प्रोसेस। तो ये आपका गजट के हिसाब से तो 10 जून को निकल चुका है ना, गजट में 10 जून को आ चुका है, बट अभी अप्लाई होने में समय लगेगा। तो फार्मेसी जो ऑफिसर्स हैं, ये पोस्ट रहने वाली है अपनी लेवल 7, लेवल 5 था उसमें, अब अपना लेवल 7 रहेगा। इंस्पेक्टर के बराबर आपका रहने वाला है। प्रमोशन करके आगे आप लेवल 8, लेवल 9, लेवल 12 तक जाएंगे इसमें, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मुख्य फार्मेसी अधिकारी, जिला फार्मेसी अधिकारी, संयुक्त निदेशक, यानी कि लेवल 12 तक हमारी वैकेंसी जाने वाली। पहले हमारी वैकेंसी जाती थी लेवल 8 तक, यहाँ तक जाते थे पहले हम, ठीक है। जब रिटायर आते थे उस टाइम लेवल 8 था। फौज में, फौज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो सूबेदार मेजर तक हम लोग जाते थे, बट अब हमारा क्या हो गया, लेवल 12 तक, यानी कि एक हम सेकंड इन कमांड तक वैकेंसी हमारी जाने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक का डाउट क्लियर हुआ प्रमोशन को लेके। अगला मैं आपको पे स्लिप, कुछ स्टूडेंट बोल रहे सर पे स्लिप क्या रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जैसे ये मेरी वहाँ की पे स्लिप है, ठीक है, ये जैसे मेरी वहाँ की पे स्लिप है, तो मैं इसको आपको कंप्लीट एक बार समझा देता हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में डालना, ठीक है। जैसे ये मेरी पे स्लिप है, ठीक है। तो ये जैसे मेरी पे स्लिप है, अमित कुमार नाम से है, ये मेरी है सैलरी कौन से महीने की, देखिए ये मेरी बेसिक पे थी 31,000, लेवल 5 था, ठीक है। 1995 की मेरी डेट ऑफ बर्थ थी, ये मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, ये मेरी डेट ऑफ यानी इंक्रीमेंट लगा हुआ था, ठीक है। ये मेरा डेट ऑफ इंक्रीमेंट लगा हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, ESI की अपनी पोस्ट रहती है। तो ये हो गया आपका। अब मैं बताता हूँ कौन से भत्ते मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत डाउट आ रहा है, बहुत आज बेनिफिट की चीज़ें बताता हूँ आपको, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, लास्ट तक वीडियो देखना, आज आपके ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। बेसिक पे ये हो गई, DA मिलता है जो कुछ लोगों को लग रहा था कि सर 29,200 सैलरी क्या वही रहने वाली, नहीं भाई, सैलरी बढ़ेगी, अभी बताता हूँ मैं आपको। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बेसिक पे आपको 31,000 DA मिलेगा। इसका आपका अभी 58 या 60% हो गया है, तो ये इसका DA हो गया, ठीक है। फिर एक TPT मिलती है फौज में, TPT, ठीक है, 1800 रुपये TPT मिलती है। उस TPT के ऊपर DA भी मिलता है, HRA मिलता है। जैसे मेरा गांव जेड में था, कोई दिल्ली का लोग या जो मेट्रो सिटी के लोग हैं, XYZ 3 कैटेगरी होती है, इनको 30% मिलता है,
बेसिक पे का इसको 20% मिलता है और इसको 10%। तो मेरा घर गांव में है तो इसलिए मुझे 10% मिलता है था। अगर आपका कोई शहर में है तो आपको इसी हिसाब से मिलेगा, यानी कि अगर दिल्ली में हो तो आपकी ये 9,000 यानी 9300 रुपये मिलता है आपको। ठीक है, HRA हो गया। फिर मिलता है SDA TLA। ठीक है, SDA TLA ये आपको फौज में, ये जैसे मैं अभी यहाँ जॉब कर रहा हूँ एम्स वगैरह में, तो यहाँ पे ये सब नहीं मिलता मुझे SDA TLA टाइप का कुछ भी। ठीक है, ये यहाँ ये नहीं है। ठीक है, ये यहाँ मुझे नहीं मिलता। SDA TLA फौज में मिलता है फिर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं यहाँ पे आया तो मेरी सैलरी एकदम से 25 से 30 हज़ार रुपये कम हो गई है। यहाँ लगभग 50,000 52,000 के आसपास सैलरी आती है, और वहाँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ कितनी आती थी। ठीक है, कोई एडिटिंग कुछ नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स को अलग अलग डाउट आते हैं। ठीक है, वहाँ पे देखो आपको सोप एंड हेयर कट अलाउंस मिलता है। सोप एंड हेयर कट अलाउंस मिलता है 112 रुपये। PCA मिलता है जो अपना फार ये होता है पेशेंट केयर अलाउंस, 5125 रुपये PCA होता है आपका। ठीक है, 5125 रुपये आपका PCA है। ये रहा आपका 5125 रुपये PCA। देखो बाल काटने के भी पैसा मिलता है ना, हेयर एंड कट अलाउंस, सोप का, नहाने का भी। उसके अलावा आपको अगर कोई नर्सिंग में लगेगा तो वो ये अलग अलग अलाउंस आ गए ना। जैसे आपने एक्स्ट्रा कोई काम किया, कभी आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस मिलता है। ठीक है, ये मैंने HHA हार्डशिप अलाउंस जो होता है ये 15,083 रुपये था। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि SDA TLA और ये कुल मिला के मुझे 21,625, ये मेरी बेसिक देखिए। ग्रोस पे था, ठीक है, 80,000 के आसपास ग्रोस पे हो गया। नेट पेएबल कितना आता है 74,175 रुपये, और यहाँ मुझे आता है नेट पेएबल 50,000 रुपये। ठीक है, कितना फर्क हो गया 74 में और 50 में। फाइनेंशियली कितना लॉस हो गया 25,000 रुपये के आसपास आपकी, यानी कि आपकी वहाँ ऊपर सैलरी कितनी होगी फौज में आपकी 3 गुना सैलरी होगी। एम्स के फार्मासिस्ट से, ESI से फार्मासिस्ट से, जो भी CGHS फार्मासिस्ट है, सबकी सैलरी वही लगते हैं तब 50,000 के आसपास होती है। मैं इसकी आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगा किस दिन टाइम लगता है तब। ठीक है, अब क्या डिडक्शन क्या होगा इसमें लिखा हुआ टोटल गवर्नमेंट डिडक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। NPS जो आपने देखा था ऊपर, ठीक है, पहले मैंने बताया था, तो NPS में जो पैसा कटता है वो बताता हूँ आपको। ठीक है, ये आपका NPS का कटेगा 4805 रुपये। ठीक है, 4805 रुपये आपका NPS का कटता है, और इतना ही गवर्नमेंट डाल के इसको आपके अकाउंट में ऐड करती है। ठीक है, बाकी और भी जैसे ये आपका बटालियन फंड करता है 650 रुपये। जब आप रिटायर आते हैं तो उस टाइम जो इकट्ठा होकर जो पैसा मिलता है वो यही पैसा होता है। एजुकेशन फंड मिलता है, स्पोर्ट्स फंड मिलता है। अब मैं आपको बताऊं कि फौज में आपको लोन भी मिलता है ना, फौज वाले आपको लोन भी देते हैं। जैसे आपने बेटा बेटी की शादी करनी है, अभी तो एज नहीं है आपकी, लगने की एज है, तो आपकी खुद की शादी होगी, खुद की शादी के लिए सरकार देती है 3 लाख रुपए एज ए लोन। 3 लाख रुपए आपको देती है सरकार शादी के लिए, बिना ब्याज का पैसा आपको वापस देना होता है 10-10 हज़ार रुपये करके पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, एक आपको ये फायदा है फौज में, ये बाहर आपको नहीं मिलेगा। लोन, पर्सनल लोन जो मिलता है बिना ब्याज का पैसा मिलता है 3 लाख रुपए आपकी खुद की शादी के लिए। बेटा बेटी की शादी करनी है तो वही 3-3 लाख रुपए उसके लिए मिलते हैं। आपका बच्चा अगर, ठीक है, आपका बच्चा अगर 80 या 90 ऐसा कुछ है, 80% से अगर ज़्यादा लाता है 10th 12th में, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट लोन देती है 1 लाख रुपए। ठीक है, आगे कोचिंग वगैरह कराने के लिए 1 लाख रुपए आपको लोन देती है, वो भी बिना ब्याज का आपको जमा करवाने का होता है। तो ये तो हो गया बटालियन की तरफ से मिलने वाले फंड्स। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बताऊं आपको और क्या क्या सुविधाएं मिलती है। मैंने जैसे पहले बताया था KPKB कार्ड की सुविधा मिलती है आपको कैंटीन की। ठीक है, उसके अलावा आपको लिक्वर कैंटीन की मिलती है, लिक्वर कैंटीन की मिलती है, यानी कि ठीक है, लिक्वर कैंटीन में आपको कितने मिलेंगी 8 बोतल मिलती है महीने की। पर कैंडिडेट को ऑथराइज होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, 8 बोतल आपको हर कैंडिडेट को, फार्मासिस्ट को ऑथराइज है। ठीक है, 8 बोतल आपको महीने की मिलेंगी। ठीक है, उसमें आप जो भी चूज करके ले सकते हो, कोई भी 8 बोतल आप ले सकते हैं। ठीक है, महीने एक साथ 4 महीने के आप ले सकते हैं, है ना, एक साथ 4 महीने के ले सकते हैं आप, 2 महीने आगे 2 महीने पीछे के हिसाब से, तो टोटल 4 महीने के एक साथ ले सकते हैं। अगर नहीं ले रहे तो आपके वो अकाउंट से डिलीट हो जाती है। ठीक है, एक ये बताया मैंने आपको। और फार्मासिस्टों को क्वार्टर वाटर का तो मैंने कंप्लीट समझा ही दिया था आपको। उसके बाद में आपको, अब कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं वो क्लियर करवा देता हूँ स्टूडेंट, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के डाउट जो कमेंट सेक्शन में मेरे पास आए हुए हैं वो मैं एक बार आपके सामने रख लेता हूँ, तो फिर उसके बाद अपन वीडियो को क्लोज करते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर आपको बताना होगा। ठीक है, आपको मुझे ऐसा लगता है कि बस आपको ये नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे तो कुछ दिक्कत हुई इसलिए मैंने छोड़ी, वरना मैं नहीं छोड़ने वाला था भाई। ठीक है, जैसे ये है आपका कि सर मैं टेम्परेरी परमानेंट भर्ती, तो भाई मैंने आपको पहले बताया ये परमानेंट भर्ती रहने वाली है आपकी। उसके बाद सर मेरे आंखों में सर्जरी करवा के आप उस दिन आप फिट होने चाहिए, जिस दिन आप वहाँ पे मेडिकल होगा उस दिन आप फिट बंदे होने चाहिए। ठीक है, चाहे आंखों में हो चाहे पैर में, जहाँ भी हो उस दिन फिट होने चाहिए।
सर मेरे माइल्ड वेरिकोज टाइप की वेन चलेगी क्या? नहीं, आपको एक बार ट्रीटमेंट करवा लेना इसका, ठीक है। जिनको वेरिकोज वेन है वो अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप चलोगे। फिर उसके बाद है सर शुरू में पेपर है या फिजिकल। देखो स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करता है CISF पे, वो क्या करवाते हैं। मेनली तो शायद पेपर होगा पहले। पेपर में क्या होता है कि भीड़ को कम कर दिया जाता है, एक तरह से ज़्यादा लोग जाते हैं तो उसको कम कर दिया जाता है। कुछ एग्जाम वाले क्या करवाते हैं, कुछ वैकेंसी, जैसे हमारा ITBP का हुआ था और CRP का हुआ था ना। CRPF इन्होंने क्या किया था, पहले फिजिकल करवाया था, तो उसमें रनिंग वगैरह थी, तो उसमें बहुत स्टूडेंट रनिंग वगैरह में फेल हो गए थे, ठीक है। रनिंग थी और कुछ एक्सरसाइज वगैरह थी, तो उसमें कुछ स्टूडेंट फेल हो गए थे, ठीक है। उसमें ऊंची कूद, लंबी कूद ऐसा टाइप की भी थी, तो इसलिए कुछ स्टूडेंट फेल हो गए थे। तो इसमें क्या पता पहले पेपर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ओनली PST है, और SSB ने भी पहले PST करवाया था, तो शायद पहले PST भी हो सकता है। SSB ने पहले क्या करवाया था, PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं, इसलिए पहले ये भी करवा देते हैं, ठीक है, जिससे पेपर कम करवाना पड़े। सर इसमें PET तो नहीं मांग रहे, PET नहीं है भाई, ओनली PST है, ठीक है। सर SC ST का मैंने बता दिया, SC ST का कंफर्म नहीं हो पाए, खुद तो अपना बनवा लीजिए, क्यों टेंशन में रहना। हाइट कितनी चाहिए मैंने आपको ऊपर वीडियो में बता दिया है। सर मैंने दांत को एक्सट्रैक्ट किया था, तो उसका इश्यू तो नहीं आएगा, नहीं उसका कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी आपको, एकदम तैयारी करिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट चाहिए, हाँ रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स मैंने आप पर बताया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट चाहिए। सर फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म मैंने ऑफिशियल साइट बताई है, एक वीडियो भी डाला हुआ है, उसको देख लीजिए, कोई डाउट आता है तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सर मेरी बॉडी पे टैटू है तो क्या, तो बॉडी पे टैटू है तो उनको या तो अभी अगर साइज से बड़ा है तो दिक्कत है, और साइज से नॉर्मल साइज में है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। ओके, आंखें 4.5 है बहुत हाइज, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट, तो पहले अपना लेजर वगैरह करवा के फिट कर लीजिए, ठीक है। और एक स्टूडेंट बोल रहा है सर स्टडी का फुल करवा दीजिए, क्लास कहाँ चलेगी? क्लास में आपको MCQs में सॉल्व करवा दूंगा, क्यों आपको फालतू का परेशान होने की जरूरत है। MCQs करते रहिए आप, उसी में आपको थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, इस हाइट का बता दिया आपको, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, और किसी को कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी हाइट सर 168 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर चाहिए आपको, ठीक है स्टूडेंट। ST में है तो आपको 162 चाहिए, बाकी आपको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर आप कोई कैटेगरी में नहीं आती, EWS और OBC में तो 170 हाइट चाहिए, और जनरल में तो है ही 170 आपका, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, भाई स्टूडेंट फॉर्म भरते टाइम अपना ध्यान रख लेना, फॉर्म को गलत फिल मत करना, क्योंकि उस टाइम आपसे वही मांगा जाएगा जाके, ठीक है। वो जो आप फॉर्म में भरेंगे वही आपको बोलेंगे। 2027 में लेवल जैसे हम ग्रुप B में आ जाएंगे कि भाई शायद 2026 में आ जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, गजट ऑफ इंडिया में निकला हुआ है ना, तो ये टेंशन नहीं लेनी है, ये अपने आप सबके लिए लागू होगा। सर OBC सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, ये आप अपने आसपास के किसी भी ई-मित्र सेंटर पर जाइए, वो आपको बता देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं दोबारा से नियमित फॉर्म क्लासेस, तब तक पढ़ते रहिए, और कोई डाउट आए तो आप मुझे बताइए, ठीक है साथियों। लगे रहना है बस आपको। अब मैंने पहले भी एक नारा दिया है, जीरो से हीरो बनना है भाई। मैं बताऊं आपको, चलो मैं 2 मिनट और सही, मैं आपको बता दूं, बहुत मस्त नौकरी होती है पैरामिलिट्री की। इसमें क्या होता है देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप भर्ती होके जाएंगे, ठीक है, जो स्टूडेंट भर्ती होके गए, लड़का और लड़की दोनों जाते हैं इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स नहीं जाती, गर्ल्स भी जाती है, हमारे साथ भी थी लड़कियां, हमारा जो बैच था उसमें लड़कियां थी, ठीक है। 4 की 5, 3 फार्मासिस्ट थी, और 3-4 स्टाफ नर्स थी, ऐसे करके, और 3-4 स्टेनो टाइप के ऐसे वैकेंट लड़कियां थी, 10-12 लड़कियां थी हमारे बैच में भी। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, लड़का लड़की सब जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे बढ़िया मिलेगा वहाँ पे, जैसे आप कैंप में जाएंगे, मान लो आप सेलेक्ट हो गए, सब कुछ हो गया आपका, जैसे कैंप में जाएंगे एक अलग इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम जाएंगे आप, यूनिट में जाएंगे, वहाँ पे आपको अलग ही एसओज रहेंगे आप, सबऑर्डिनेट ऑफिसर, ठीक है। आपको एक आपका मैच रहता है, एसओज मैच बोलते हैं, जिसमें वहाँ पे आपको खाना मिलेगा, ठीक है, 1 नंबर का स्टैंडर्ड। मैं वीडियो दिखा नहीं सकता, वरना मैं आपको यूट्यूब पे, मैं चाहता हूँ कि फौज की प्राइवेसी लीक ना हो, और आप भी अगर लगते हैं तो ऐसा नहीं करना है ना, वो अपनी मर्यादा है, वो हमारी डिफेंस का काम है, तो उसमें आपको प्राइवेसी लीक नहीं करनी है। मैंने ये 1-2 फोटो रखी हैं, बाकी मैं अपनी किसी को नहीं दिखाता, जो मेरे पास होता है ऑफलाइन मैं उसको जरूर दिखा देता हूँ फ़ोन में से, वरना मैं ये फोटो कहीं अपने घर भी शेयर नहीं करता, ठीक है। तो वो हमें मर्यादा रखनी है, वो हमारा काम है, ठीक है। ये हमारा एक प्राउड की नौकरी है, ठीक है। वर्दी मिलेगी आपको, सोच के देखिए वर्दी में कैसे लगेंगे आप, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, अलग ही जिस दिन आप कैंप में जाएंगे, इस दिन अलग ही इन्वायरमेंट मिलेगा, एकदम साफ सुथरा कैंप होगा, ठीक है। आपको मिलेगा 2, मान लो रूम मिला आपको, तो एक रूम में 2 बंदे रहते हैं ना, एक रूम में कितने बंदे रहेंगे, 2 बंदे रहेंगे, ठीक है। आप वहाँ का एक बार रहने का ड्रेसिंग सेंस देखिए, मैं अगर कभी दिखाऊंगा रूम की फोटो, ठीक है, सफेद चादर लगी हुई रहेगी आपके बेड पे,
ना, एकदम नीट एंड क्लीन आपका इन्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, एक टेबल मिलेगी अगर आप पढ़ना चाहें। ठीक है, टेबल रहती है, चेयर रहती है, तो इस तरह से एसओज को मिलता है। ठीक है, बेडशीट एकदम बढ़िया से आपकी फ्रेश होके आएगी, धुल के आएगी। ये सब आपको वहाँ फौज की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं। मैं बता दूं स्टूडेंट्स, इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा आपको। और सैलरी का तो मैंने आपको दिखा दिया 80,000 के आसपास ये आपकी सैलरी रहने वाली है स्टूडेंट्स। इतनी सैलरी में आप क्या कर सकते हैं? खर्चा खर्चा कुछ नहीं, खाना फ्री होता है। खाने के, अगर इसमें मेरे खाने के पैसे नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि वहाँ पे खाना फ्री था, वरना खाने के 4500 रुपये पर मंथ के अलग से और मिलते हैं। इसी में 80,000 के अलावा अगर खाना फ्री नहीं होगा तो 4500 रुपये पर मंथ के आपके मिलेंगे। अगर आप छुट्टी आते हैं घर पे, ठीक है, CISF में बता दूं छुट्टी का भी कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था भूल गया तुम्हें। छुट्टी आपकी होती है 30 EL, 15 CL, ठीक है, और आपकी 2 RH होती हैं। ठीक है, कितनी छुट्टियां हो गई ये काउंट कर लीजिए, 47 आपकी छुट्टी होती हैं। सैलरी मिलती है आपको 13 महीने की, 13 महीने की सैलरी मिलती है। वो कैसे? जैसे दिवाली पे बोनस मिलता है, बाकी सभी फोर्सों में 6,000 रुपये के आसपास बोनस आता है दिवाली पे, बट यहाँ पे CISF और रेलवे में, RRB में और CISF में, यहाँ पे आपकी छुट्टी कम होती है, उसके लिए आपको तनख्वाह आती है 13वें महीने की, यानी कि पूरी जो एक 80,000 हैं ये आपके 13वें महीने के एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, 6,000 दिवाली बोनस लग के 1 महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी स्टूडेंट। क्योंकि ITBP और CRPF में उसमें छुट्टियों का रेशियो होता है 60, 15 और 2। हाँ, और स्टूडेंट गर्ल्स के लिए जो भी मैटरनिटी लीव होती है वो 6 मंथ की होती है। एक बच्चे पे 2 साल की टोटल छुट्टियाँ ले सकते हैं। ठीक है, लड़कों के लिए जो होती है PL, वो 15 PL होती हैं, यानी अगर आपको कोई बच्चा होता है 2 बच्चे तक आपको PL मिलती है। ठीक है, 2 बच्चे तक आपको PL मिलती है, यानी कि 15-15 छुट्टी हर बच्चे पे आपको मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूंगा आपको, TA मिलता है। ठीक है, TA आप बाहर ड्यूटी में जाते हैं, TA मिलता है। LTC आप घर से यूनिट जाते हैं, यूनिट से घर आते हैं, तो उसका भी आपको पैसा मिलेगा, यानी कि वो भी आप फ्री में आ जा सकते हैं। साल में 2 बार मिलता है। ठीक है, साल में 2 बार आपको फ्री, जिसमें आप फ्लाइट से जाएंगे तो फ्लाइट का भाड़ा मिलेगा, ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन का भाड़ा मिलेगा। ठीक है, बस में बैठेंगे कहीं, बस का मिलेगा, ऑटो में बैठेंगे, ऑटो का भी मिलेगा, बट आपको उसके बिल लगाने होंगे जहाँ भी आप बैठे हैं। ठीक है, बाइक पे जाएंगे तो बाइक की अगर रैपिडो वगैरह से करिए तो बाइक का भी तक मिलता है आपको, हर एक चीज़ का पैसा मिलेगा आपको, कोई पैसा नहीं। जो 80,000 होते हैं, मैं जब ITBP में था तो मेरे 80,000 पूरी एक तरह से सेव होते थे, क्योंकि खाना फ्री होता है, नहीं होता तो 4500 रुपये मिलते, इतना ही खा पाता है महीने भर में। ठीक है, आने जाने का आपको सरकार देती है। वहाँ घूमने के लिए आपको कैंप होता है, वहाँ सरकारी गाड़ियाँ मिलती हैं, अगर कहीं ड्यूटी पे जाना पड़ेगा सरकारी गाड़ी मिलेगी आपको। ठीक है, तो आपको बस कुछ करना ही नहीं है, आपको बस अपनी नौकरी करनी है। काम मैंने आपको पहले बता चुका है, पहले वीडियो में बताया कि काम फार्मासिस्ट का क्या होगा, आपके स्टोर को मैनेज करना होता है। ठीक है, स्टोर को मैनेज कीजिए, आपको जो ड्यूटी दी गई है वो ड्यूटी करिए बस, और फिजिकल फिट रखिए, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करिए। मस्त कैंप का माहौल होता है, किसी दिन मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक आधी फोटो दिखाऊंगा, ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि थोड़ा मामला ऐसे रहता है। तो फिजिकल में एक नंबर का मजा आ जाएगा आपको, इतना अच्छा ग्राउंड मिलेगा, बढ़िया घास लगा हुआ। हाँ, एक आपके स्पोर्ट्स के लिए डेली आपको स्पोर्ट्स के लिए 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, शाम को 4 से 5 या 5 से 6 जो भी टाइम रखते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम रखा जाता है। ठीक है, वो ड्यूटी टाइम में ही आपका स्पोर्ट्स टाइम होता है। एक शानदार, अगर जो जिम करने के शौकीन है, शानदार जिम होती है, जबरदस्त वाली जिम कर सकते हैं आप। ठीक है, ट्रेनर होते हैं उसमें जिम में भी, ट्रेनिंग फ्री में, बाहर आप 1,000-2,000 रुपये महीने के देके। ठीक है, और खाने का तो नाश्ते में स्प्राउट्स वगैरह मिलते हैं डेली, बादाम स्प्राउट्स, और आपको जो भी ऑर्डर देके भी बनवा सकते हैं। एसओज के लिए तो ये भी होता है, आपको जो खाने का मन है वो ऑर्डर देके बनवा सकते हैं। ठीक है, जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं या जो भी खाते हैं मटन वगैरह, वो सब वहाँ मिलता है। जो नॉन वेज है उनके लिए भी, और वेज के लिए भी आपका पनीर वगैरह पूरा प्रोवाइड होता है। खाने पीने की कोई समस्या नहीं, बस आपको नौकरी करनी है। उसके लिए पहले आपको, वहाँ पहुँचने के लिए पहले आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और उसके लिए आप लगातार पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। मैं आपका कंप्लीट साथ दूंगा लास्ट तक। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। ओके, जय हिंद, जय भारत।